मार्केट में काम करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बायलैटरल पैटर्न के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी चर्चा कंसोलिडेशन फेज में करेंगे। पहले हमने उसको आइसोलेशन में बताया, लेकिन चार्ट पे हमें कभी आइसोलेशन देखने को नहीं मिलता। जब भी आप चार्ट खोल कर देखेंगे, आपको वहाँ पर प्राइस का मूवमेंट हमेशा कंसोलिडेशन फेज में मिलता है। तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर बायलैटरल पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल 3 प्रकार के पैटर्न होते हैं और तीनों के तीनों बायलैटरल पैटर्न कहलाते हैं। हमेशा ये किसी भी प्रकार की फेज में बन सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते हैं कि ये आपका एक अप ट्रेंड चलता है और अप ट्रेंड ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर सेकेंड रेजिस्टेंस लिया, ये फर्स्ट सपोर्ट लिया, ये प्राइस का एक अप ट्रेंड था। ये इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट सपोर्ट, ये आपका सेकंड सपोर्ट। आपको रेजिस्टेंस फर्स्ट को सेकंड से मिला देते हुए लाइन खींच देना है। उसी प्रकार से सपोर्ट S1 को S2 से मिलाते हुए लाइन खींच देना है। आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल मिल जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब होता है कि उभरता हुआ ट्रायंगल, जिस पर ऊपर प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा कर नीचे आ जाती है और ये लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जबकि प्राइस नीचे से जब ऊपर जाती है तो लगातार जो यहाँ पर प्राइस का लो बनता है, हमेशा जो सबसे फर्स्ट लो होता है वो सबसे नीचे होता है और उसके बाद जितने भी लो बनते हैं इससे ऊपर की तरफ ही बनते जाते हैं और इस प्रकार से आपके असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। जब भी आप इस प्रकार के पैटर्न को चार्ट में खोज पाते हैं, खोजने के बाद आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर R1, R2 और फाइनली यहाँ पर R3 होना चाहिए, लेकिन प्राइस ने यहाँ R3 क्रिएट किया ही नहीं। अगेन यहाँ पर वही फॉर्मूला काम करता है कि यहाँ जो सेलर इस प्राइस को बेच रहा था उसका सारा माल यहाँ पर बिक चुका है, तो अब उसके पास बेचने की हिम्मत नहीं होती, तो यहाँ पर प्राइस को यहाँ कोई ऊपर जाने से रोक नहीं पाता है और प्राइस इस कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट देती। आपका टारगेट यही होता है। स्टॉप लॉस आपका हल्का सा होता है। इन पैटर्न की, बायलैटरल पैटर्न की सबसे अच्छी और सबसे मजबूत बात यह है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही सीमित होता है, नहीं के बराबर आपको ट्रेड में खोना होता है और यहाँ पर आपको पाने की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर गई और आप यहाँ से इनिशियल टारगेट लेकर आउट हो सकते थे। अब चूँकि ये इनिशियल टारगेट यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर गई नहीं। ये इसने एक बीरिश पैटर्न फॉर्म किया। इस पैटर्न को आप क्या कहते हैं, हमने कैंडल स्टिक में बताया, ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न कहलाता है। जब मार्केट के टॉप पर बनता है इवनिंग स्टार पैटर्न में, एक कैंडल इस प्रकार की होती है, एक छोटी सी कैंडल होती है और फिर एक ब्रेक डाउन कैंडल होती है। ये रेड कलर की कैंडल होती है और ये आपकी ग्रीन कैंडल होती है। ये छोटी सी कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया। जब आप पर्टिकुलर चार्ट में हर एक प्राइस के मूवमेंट को पहचानना सीख जाएंगे, तब आपको ट्रेडिंग बड़ी आसान लगेगी। आपका इन्वेस्टिंग का नज़रिया बदल जाएगा, आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में मज़ा आने लग जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ प्राइस ने इस पैटर्न ने अपना अच्छा सा काम किया। प्राइस यहाँ पर नीचे आती है, यहाँ प्राइस टकराती और यह आपका जहाँ पर प्राइस टकरा कर बाउंस बैक करती है, उस पॉइंट को आप सपोर्ट ले लो। ये आपका सपोर्ट S1 हो गया। उसी प्रकार से प्राइस जब ऊपर गई, ये यहाँ से टकरा कर नीचे की तरफ आई, तो इसको आप रेजिस्टेंस ले लो। फिर यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट से टकराई और यहाँ से फिर ऊपर गए, तो ये आपका सपोर्ट 2 हो गया। अब पहला काम सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 को मिलाते हुए लाइन को आगे की तरफ आपको खींच देना। उसी प्रकार से ये आपके R2 क्लियर हो गया, तो R1 को R2 से मिलाते हुए इस लाइन को आगे की तरफ खींच देना। यह आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, नीचे प्राइस एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर टकराकर वापस बाउंस बैक करती है और ऊपर प्राइस पर जो हाई बनते हैं वो लगातार लोअर बनते हैं। ये सबसे बड़ा हाई था, फिर ये से नीचे और फिर इससे नीचे। बस आपको प्राइस के इस मूवमेंट पर अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका काम होने वाला है और यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 दिन मिले हैं और
चौथे दिन प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। बस आपको इमीडिएटली इस ब्रेकआउट कैंडल में पार्टिसिपेट करना है। यह आपका स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद आपका टारगेट क्या होता है, यह आपका टारगेट यहाँ होता है, यह आपका टारगेट होता है। और देखिए एग्जैक्टली प्राइस ने इसी टारगेट पर टकरा कर नीचे आई। ये हम कंसोलिडेशन में बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए प्राइस ने अपना काम किया, यहाँ अपने प्रॉफिट बुक किया, निकल जाते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ टकराई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ टकराई। जैसे अब यहाँ टकराई तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस 1, यहाँ टकराई तो S1 हो गया। अब आप देखिए इस चार्ट में हमें पर्टिकुलर S2 कहीं आ ही नहीं रहा, S1 कहीं, R1 कहीं आ ही नहीं रहा। प्राइस ने एक अलग ही बिहेवियर करना शुरू कर दिया। प्राइस इसी प्रकार से बिहेवियर करती है। आप सोचते हो कि अब की बार ये पैटर्न आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब की बार वैसा पैटर्न आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। प्राइस आपको वैसा मौका देते नहीं। प्राइस हर बार अपनी मूवमेंट